सो दिस इज टास्क फॉर यू। ये मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं एंड फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं बेसिकली। इसको आपको चेंज करना है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, और जो बिहेवियर है इसका वो एकदम सेम होना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे? ओके तो अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड टू एंड देखा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते। हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोटाइप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और आप भी इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, बट बिहाइंड दी सीन क्लासेस होती नहीं है। एवरीथिंग इज अबाउट प्रोटोटाइप्स, ठीक है। इनहेरिटेंस कैसे होता है, इट्स अबाउट प्रोटोटाइप। क्या है ये प्रोटोटाइप, समझेंगे इस एक वीडियो में। इस एक वीडियो के बाद प्रोटोटाइप से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, एंड तक इस वीडियो को देखना है। ओके कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम में डीएम करो एंड देन बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए अच्छे से। उसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे, मास्टर जावा स्क्रिप्ट इन वन शॉट दिस वन। ये वीडियो अगर आपने देख लिया जावा स्क्रिप्ट आपसे बनने लगेगा। उसके बाद प्रोमिसेस का वीडियो आप देख सकते हैं, देन वॉच दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहाँ पे हम समझेंगे प्रोटोटाइप्स, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है इन दी जावा स्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लिया है, सॉरी फाइल क्रिएट नहीं किया, एक फोल्डर क्रिएट किया है प्रोटोटाइप, जिसके अंदर मैं सारे एग्जांपल्स के अंदर रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बनाता हूँ इसके अंदर 01.js, ठीक है। इस 01.js के अंदर कोड लिखते हैं, समझते हैं कि प्रोटोटाइप की ज़रूरत क्या है, प्रोटोटाइप एक्चुअली में है क्या, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हमेशा मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट और क्लास विच इज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, एंड देन इस स्टूडेंट के अंदर मैं चाहता हूँ एक नेम हो लाइक दिस, मैंने कहा वीरेंद्र। एंड देन इसके अंदर एक एज होनी चाहिए विच इज़ 24। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट है वो दौड़ सकता है। मैंने कहा स्टूडेंट के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, रन फंक्शन। तो मैंने एक रन नाम का यहाँ पे मेथड बना दिया लाइक दिस, लेट मी मेक इट फंक्शन लाइक दिस। तो एक रन नाम का फंक्शन बना दिया एंड देन सिंपली इसके अंदर मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मुझे करंट स्टूडेंट का जो नेम है वो एक्सेस करना है। नेम इज़ रनिंग at the age, and then age will be this dot age, दैट्स इट। एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट 1 है उसका मैं नेम एक्सेस करूँ, हो जाएगा, नेम एज भी एक्सेस हो जाएगा। रन फंक्शन है उसको मैं कॉल करना चाहता हूँ, कॉल हो जाएगा। ना जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है इसको मैं रन करना चाहता हूँ, मैं इसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना के उसके अंदर रन करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, एंड देन इस एच टी एम एल फाइल के अंदर बेसिक एच टी एम एल टेम्पलेट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। कूल। नाउ इसके अंदर मैं जो स्क्रिप्ट है उसको ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मुझे पाथ देना पड़ेगा इंडेक्स डॉट जेएस। एक H1 ऐड कर लेते हैं जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइप्स विद वीरेंद्र। ओके नाउ इस फाइल को मुझे रन करना है, सिंपली आई विल क्लिक ऑन गो लाइव, एंड देन ये जो फाइल है वो रन हो जाएगा इस ब्राउजर में। इंस्पेक्ट करेंगे ताकि हमारा कंसोल जो है वो ओपन हो जाए, जहाँ पे हम कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे, विच वी कैन सी नाउ। ओके सही है। तो यहाँ पे आया वीरेंद्र इज रनिंग एट द एज ऑफ 24, परफेक्ट, यही हमको चाहिए था। लेट्स गो बैक टू द कोड, एंड देन यहाँ पे मैं एक और स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ लाइक दिस। मैंने कहा स्टूडेंट 2 बनाया जाए जिसका नाम है हर्ष, जिसकी एज है 25 लाइक दिस। एंड देन इसके अंदर भी रन फंक्शन है जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट है। एंड देन सिंपली मैंने इसको सेव किया, एंड देन विल गो टू द क्रोम, एंड देन सिंपली आई विल, अच्छा मैंने उसको प्रिंट नहीं किया है तो मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू द कोड, एंड देन यहाँ पे मैं कहूँगा स्टूडेंट 2 डॉट रन, रन क्योंकि फंक्शन है इसे हमें कॉल करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन सी कि हर्ष इज रनिंग। नाउ इस इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि जो रिपीटेशन है वो यहाँ पे हो रहा है विच इज़ रन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हमारा एक ही फंक्शन है जो कि बार बार रन हो रहा है यहाँ पे। उसका डेफिनेशन सब कुछ सेम है, और एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो अगर मैं कोई स्टूडेंट 3 बनाता हूँ, उस स्टूडेंट 3 के अंदर मुझे एज अ डेवलपर याद रखना होगा कि इसके अंदर नेम भी होना चाहिए, एज भी होना चाहिए, एंड देन रन फंक्शन होना चाहिए, और ये फंक्शन मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि रीयूज हो जाए, मुझे बार बार ना लिखना पड़े? तो हाँ मैं इस फंक्शन को अलग से बना सकता हूँ, एंड देन उस फंक्शन को पैरामीटराइज बना के उसको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। बट वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी कि हमको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एज अ डेवलपर। हम यहाँ पे बाउंड नहीं है किसी चीज़ को लेके कि हाँ एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी ही चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास कोई ढांचा नहीं है एक ऑब्जेक्ट का कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, जब भी कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़, ये मेथड्स, ये उसका बिहेवियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो हमारे पास ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे हम इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन कर दें, एंड जब भी हम एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो यहाँ पे आता है क्या, क्लासेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बट क्लासेस को अगर और हम डीपली जाके देखते हैं तो इन जावास्क्रिप्ट व्हाट डू वी हैव, दैट इज प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप बेसिकली है क्या, या फिर क्लासेस, बेसिकली क्लासेस या फिर प्रोटोटाइप करते क्या है। ओके, जो काम आपका क्लास का कॉन्सेप्ट जो एज अ क्लास आपने जो पढ़ा है और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वही सेम चीज़ है प्रोटोटाइप में। सो प्रोटोटाइप कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। प्रोटोटाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉमन प्रॉपर्टीज जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए वो उसको होल्ड करेगा। एंड जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाएंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट हो जाए। प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के अंदर इनहेरिट हो जाए। तो वो जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर होंगी कॉमन प्रॉपर्टीज वट एवर यू वॉन्ट टू इनहेरिट इन योर ऑब्जेक्ट व्हेन एवर यू क्रिएट दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बोतल है छोटी सी, ओके, आई ड्रॉप है ये। ना आई ड्रॉप का एक साइज है, मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया, एक ढांचा बनाया, एक सांचा बनाया, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये प्रोटोटाइप है। ना इस प्रोटोटाइप में जब भी आप ये प्लास्टिक का मटेरियल डालोगे आपको ये बोतल मिल जाएगी। दैट्स इट। ना उस प्रोटोटाइप में, उस ढांचे में मैंने बता दिया कि इसका साइज ये होगा, इसका शेप ये होगा, ऊपर से ऐसा होगा, यहाँ पे ये कुछ कुछ लिखा होगा इसमें। तो ये जो उसका एक्शन है, उसका बिहेवियर है, साइज है, विड्थ है, उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सब मैंने उस ढांचे में डिफाइन कर दी। वो जो ढांचा है, वो जो सांचा है, वो उसका प्रोटोटाइप है। एंड देन जब भी मैं एक डिब्बी मुझे बनानी होगी, जब भी मुझे ये बोतल बनानी होगी, मैं उस ढांचे का यूज़ करूंगा एंड देन मैं ये बोतल बना लूंगा। तो उससे होगा क्या कि मेरे पास एक जैसी बहुत सारी बोतल्स बनेंगी ना, किसी का भी साइज डिफरेंट नहीं होगा, किसी का भी विड्थ, किसी का भी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग नहीं होंगी, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ओके, तो ये चीज़ करता है हमारा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। उस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को इंटर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कैसे करते हैं वो हमको समझना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसके पास एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, दैट वी कैन सी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं स्टूडेंट 1 के अंदर लिखता हूँ डॉट अंडरस्कोर 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 प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स इट। स्टूडेंट 1 डॉट प्रोटो अगर आप लिखते हो तो आपको एक कॉमन ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे, जो कि ये रहा। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो ये कॉमन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। एंड इसी के अंदर है ये सारी प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस सब का प्रोटो होगा ये वाला ऑब्जेक्ट जो अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाया है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हैज ओन प्रॉपर्टी, इज प्रॉपर्टी, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर एक ऑब्जेक्ट का प्रोटो है, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रोटो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और भी हमारे पास तरीके हैं एक ऑब्जेक्ट को बनाने के, जिसको हम एक एक करके अब बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका कि एक ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। हम एक और तरीके से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना। चलो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली नेम और एज मुझे हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी पड़ रही है कि दूसरा स्टूडेंट है उसके अंदर ही मैंने नेम ऐड किया और एज भी ऐड कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो मेरा ये काम ऑब्जेक्ट बनाने का जो काम है उसको आसान करेगा। कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन बनाना है, इसको मैं नाम दूंगा स्टूडेंट लाइक दिस। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जो उसका जो नेम है उसको हम कैपिटल से स्टार्ट करें। तो मैंने कहा स्टूडेंट, ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये सिंपली फंक्शन है। इसको हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब बोलते हैं जब इसको न्यू से कॉल करें, तो ये इसका जो बिहेवियर होगा ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया। अब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यू नीड टू राइट न्यू स्टूडेंट लाइक दिस, न्यू स्टूडेंट लाइक दिस। ओके, मुझे एक और बनाना है स्टूडेंट 2, मैंने कहा स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लाइक दिस। तो इससे होगा क्या कि जब मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं तो वो जो लॉजिक है, कॉमन लॉजिक, किसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार। राइट, एक ही बार लिखना, बार बार नहीं। देन आपको सिंपली कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, दैट्स इट। हम चाहते हैं कि जब भी स्टूडेंट बने उसके पास एक नाम हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस। दिस का मतलब है करेंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप इसके आगे लिखते हो न्यू, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, खाली ऑब्जेक्ट। उस खाली ऑब्जेक्ट को आप अगर एक्सेस करना चाहते हो यू विल राइट दिस। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा दूं, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग दिस, तो क्या होगा, एक खाली ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। अभी रन को रिमूव कर देते हैं, लेट्स गो बैक टू दी कोड एंड देन हियर यू कैन सी कि एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसका प्रोटोटाइप क्या है, इसका प्रोटोटाइप है एक ऑब्जेक्ट। ओके, यू कैन सी।
नाउ वापस चलते हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एक स्टूडेंट बनाऊं उसके पास एक नेम हो। मैंने कहा दिस डॉट नेम इज एम्प्टी एंड देन दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट होगा। नाउ जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सिंपली इस ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करता हूं, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2, यू कैन सी कि उसके अंदर नेम और एज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टर है तो मैं इसको, फंक्शन है तो मैं इसको आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने पास किया नेम और एज एंड देन जो भी आप नेम और एज बना रहे हो मैं इस नेम को यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ एंड देन एज को। इससे होगा ये कि जब भी आप एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओगे आप उसको पैरामीटराइज बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ तो इनिशियली आप कुछ वैल्यू पास कर सकते हो लाइक दिस। मैंने लिखा वीरेंद्र एंड देन सिंपली मैंने लिखा 20। ओके एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा हर्ष एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा 25। तो इस तरह से दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बने जिसका नाम है हर्ष एंड वीरेंद्र लाइक दिस। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रिंट हुए। परफेक्ट है। तो यहाँ तक सही है सब कुछ। अब आगे बात करते हैं कि प्रोटोटाइप कैसे आएगा पिक्चर में। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। नाउ हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, एक ढांचा, एक सांचा होता है। जैसे कि हमने बताया कि इसके पास नेम होगा, इसके पास एज भी होगा। मैंने कहा इसके अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, रन फंक्शन। वो कहाँ बनाएंगे हम? तो जब भी हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस फंक्शन कंस्ट्रक्टर के पास एक वैल्यू, एक प्रॉपर्टी होता है प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है जो हर एक ऑब्जेक्ट जब आप उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से बनाओगे वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हर एक ऑब्जेक्ट के पास आएंगी। ठीक है। समझते हैं इसको क्या है ये। तो मुझे सिर्फ प्रिंट करना है कि चलो देखते हैं मैं इसका प्रोटोटाइप क्या है। मैंने लिखा कॉन्स्ट प्रोटोटाइप। कॉन्स्ट प्रोटोटाइप इज इक्वल्स टू, मुझे अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बोलना है कि भाई इसका प्रोटोटाइप दो, क्या है इसका प्रोटोटाइप। एंड देन सिंपली मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो लेट्स सी कि उसके अंदर क्या आता है। यू कैन सी के एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ओके। ये जो प्रोटोटाइप है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज हर एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होंगी। क्या हम देख सकते हैं? हाँ। अगर मैं बोलूं कि इस प्रोटोटाइप के अंदर एक नया वैल्यू ऐड करो जो कि एक फंक्शन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन शुड बी रन एंड देन अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करते हो लाइक दिस। प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड किया। नाउ यू कैन सी कि अब उस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर एक रन फंक्शन आ चुका है। तो ये रन फंक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स का पार्ट होगा। आज दिख तो नहीं रहा यहाँ पे, तो फिर कैसे होगा? वो प्रोटोटाइप के पास है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट वट एवर यू एड इन प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट दैट विल बी पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस एंड अगर मैं स्टूडेंट 1 पे कॉल करता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट रन तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लाओ लेट्स से स्टूडेंट 2 डॉट रन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ एंड देन रन फंक्शन के अंदर हम एक कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट रनिंग एंड देन यू कैन सी कि स्टूडेंट रनिंग फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। राइट, स्टूडेंट डॉट रन कॉल हुआ क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक रन फंक्शन को ऐड किया एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा जो भी हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करके बनाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसमें ये रन फंक्शन है। ओके। तो ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ये हर एक स्टूडेंट के पास होता है, जिसको मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया था। लेट मी प्रिंट इट अगेन। ओके। ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ये अभी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ओके। हमको यहाँ पे मिल जाएगा कंसोल पे, लेट्स सी। तो मैंने लिखा स्टूडेंट 1 को प्रिंट किया जाए, प्रिंट हो गया। मैंने कहा स्टूडेंट 2 को प्रिंट किया जाए, प्रिंट हो गया। मैंने कहा प्रोटोटाइप को भी प्रिंट करो, जो मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट आपको बना के कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैंने रखा हुआ, ये रहा। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, यू कैन सी। ओके। तो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या है? रन। इसके अंदर एक रन नाम का प्रॉपर्टी है जो कि एक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट है वो और ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट वो सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इट शुड बी सेम ऑब्जेक्ट लाइक दिस। यू कैन सी बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर मैं इसको लिखता हूँ इक्वेलिटी चेक करता हूँ कि जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट था क्या वो सेम है स्टूडेंट के प्रोटो के? यस दे आर सेम, ट्रू। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं उसके पास एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट के अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो प्रॉपर्टी में होता है। ओके। एंड जब भी हमें कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, अगर वो उस ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो वहां से वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो उसके प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो वो उसके प्रोटो ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा। कौन? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी इसके ऑब्जेक्ट में नहीं है तो वो उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में नहीं है तो हमको मिलेगा अनडिफाइंड। ओके। तो इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ एक बार ड्रॉ करके कि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन यहाँ पे हो क्या रहा है।
अगर कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, सब कुछ ब्लैंक है, रिवाइज दिस वीडियो, फिर से देखो इस वीडियो को एंड चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। सो हमने अपने कोड में क्या किया, हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन जैसी बनाता हूँ मैं, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया। देन इस फंक्शन के लिए एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। सो चलते हैं, यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वापस चलते हैं कोड में, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये आ गया हमारा कोड, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे हमारा कोड चलेगा, मैं सबको स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या होगा कि ये हमारा कोड जैसे ही चलना शुरू होगा, इसके लिए एक प्रोटो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। तो ये बन गया हमारा एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, अभी ये एम्प्टी है। अब हमने बोला कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओ, ये दो लाइन अभी छोड़ देते हैं, हमने कहा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओ। तो हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, ये बन गया हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक नेम है, जिसके अंदर एज है, और इसके अंदर है अंडर स्कोर प्रोटो, ठीक है। इसके अंदर रहेगा अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ना। हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस बार जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो एक और ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट टू के लिए। ये हो गया स्टूडेंट टू, ये हो गया स्टूडेंट वन। इसके अंदर भी होगा नेम, इसके अंदर भी होगा एज, और इसके अंदर भी होगा अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर। एंड ये जो प्रोटो अंडर स्कोर है, ये भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। एंड देन हमने क्या किया, प्रोटोटाइप डॉट रन किया। तो हमने इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर एक रन नाम का फंक्शन ऐड किया, और इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर है ये वाला फंक्शन। तो जब हम स्टूडेंट वन से कहेंगे स्टूडेंट वन डॉट रन, तो क्या होगा, स्टूडेंट वन क्या करेगा, यहाँ पे ये चेक करेंगे हम, यहाँ पे बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट हम इसको रन करेंगे, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा यहाँ पे कि एस वन ऑब्जेक्ट की तरह चेक करेगा क्या इसके अंदर रन है, इसके अंदर नेम है, इसके अंदर एज, रन नहीं है। तो अगर रन नहीं है तो इसको प्रोटो ऑब्जेक्ट में ये उसको चेक करेगा ना। प्रोटो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और प्रोटो ऑब्जेक्ट में देखेंगे अरे रन फंक्शन तो यहाँ पे है, तो इस स्टूडेंट वन के लिए रन फंक्शन कॉल हो जाएगा। सेम चीज स्टूडेंट टू डॉट रन के लिए होगा। स्टूडेंट टू के पास क्या कोई रन फंक्शन है, नहीं है, इसके पास नेम है, इसके पास एज है। तो फिर ये इसके प्रोटो ऑब्जेक्ट में चेक करेगा क्या इसके प्रोटो ऑब्जेक्ट के पास रन फंक्शन है, हाँ है, तो ये जो रन फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ओके। अगर रन फंक्शन यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, हर एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का भी एक प्रोटो होता है, जिसको मैं भी आगे आपको बताऊंगा। अभी लेट्स नॉट गो दैट डीप, अभी इतना हम समझते हैं कि बस एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद की कहानी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये हो गया इसका सीक्वेंस की कैसे काम करेगा। तो हर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा जो कॉमन होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप देखो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, और भी अगर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लूँ यहाँ पे S3 S4, तो हर एक के लिए जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो यही होगा। और जब हम बोलते हैं स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप लाइक दिस, तो दिस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। एंड जब हम बोलते हैं स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट डॉट अंडर स्कोर प्रोटो लाइक दिस, तो ये भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि अंडर स्कोर प्रोटो क्या है एंड प्रोटोटाइप क्या है। तो प्रोटोटाइप एक प्रॉपर्टी नेम है, एक प्रॉपर्टी है जो जो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर होती है, लेकिन अंडर स्कोर प्रोटो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। बट दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जो कि एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। और ये इसी हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस, कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट हो रही हैं। ओके, तो ये था अभी बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रोटोटाइप कैसे यहाँ पे काम करता है और क्या है प्रोटोटाइप। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे जाके समझते हैं। आगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट में प्रोटोटाइप से रिलेटेड मल्टीपल एग्जांपल्स बनाएंगे और समझेंगे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को कि इसमें कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के और उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को चेंज किया, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर ये जो कॉमन वैल्यूज है जो उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है। एक और तरीका देखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने का, जहाँ पे हमारे पास एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा, उससे हम कैसे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। बहुत आसान है। हम एक फाइल बनाते हैं 02.js एंड देन इस 0.2js को ऐड कर देते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर 02.js एंड देन फर्स्ट फाइल को मैं कॉमेंट कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट मेरे पास, मैंने कहा एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, मैंने सिंपली उसको नाम दिया प्रोटोटाइप स्टूडेंट। ओके, मैं चाहता हूँ इस स्टूडेंट के अंदर एक नेम हो जो कि इनिशियली एम्प्टी होना चाहिए, एंड देन एक एज हो जो कि इनिशियली -1 में कर सकता हूँ उसको। एंड देन मैं इसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ विच शुड बी रन फंक्शन, एंड इट शुड बी लाइक दिस। एंड देन इसके अंदर मैं सेम लाइन प्रिंट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे की हुई है। कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट, स्टूडेंट रनिंग, विच स्टूडेंट इज रनिंग, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस।
तो जो करंट स्टूडेंट है वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो हमने कहा कि एक जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा प्रोटोटाइप है, तो जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाओ वो सेम इसी ऑब्जेक्ट के शेप में ऐसे ही बिहेवियर होना चाहिए, यही प्रॉपर्टी उसके अंदर भी आनी चाहिए। तो हम इसके लिए कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट के पास, एक ग्लोबली हमारे पास एक यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्टर है। इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक फंक्शन है जहाँ पे आप बोलते हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सो मैंने कहा चलो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इससे, मैंने कहा कॉन्स्ट स्टूडेंट बन गया लाइक दिस, एंड देन मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया सिंपली स्टूडेंट को, एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे तो कोई मैसेज प्रिंट हुआ या। सो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में बी नल और अनडिफाइंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट जो क्रिएट है इसको नल पास करना है या फिर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, मैं इसको नल पास कर देता हूँ अभी के लिए। यू कैन सी कि हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आया जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। बट ये मेथड क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसका जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसको वो नल सेट कर देता है। व्हाट आई वांट कि जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बने तो उसका जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, वो इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जैसा होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ नल आई कैन पास प्रोटोटाइप स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं बोला है स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड देन उसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये। इसका मतलब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे बिहेवियर्स होंगे। लेट्स सी। तो अगेन यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हुआ, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट आई हैव ऑल दी प्रॉपर्टीज वट एवर मैंने जो मेंशन की हैं प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट एज, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट रन, एंड देन मैं दैट्स इट, मैंने तीनों को मैंने एक्सेस किया। लेट्स सी इसके अंदर वो है या फिर नहीं। सो यू कैन सी कि जो एज है वो प्रिंट हुआ, एंड देन यहाँ पे सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। क्यों, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज एंड नेम लिखा हुआ है, नेम शुड बी एम्प्टी, नेम इज एम्प्टी, राइट, नेम इज एम्प्टी हियर, एंड देन यहाँ पे मैंने ये प्रिंट किया। एक्चुअली व्हाट आई डिड इज मैंने रन को कॉल करके इसका लॉग भी प्रिंट किया हुआ है। लेट्स नॉट डू दिस, मैंने रन को कॉल किया तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट इज रनिंग। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 2 पे, विच इज दिस, परफेक्ट। सो दिस है इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। ओके तो इस तरह से मैं तीनों की जो वैल्यूज हैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ यूजिंग दिस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। तो ये एक फंक्शन है क्रिएट फंक्शन, जिससे आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हो। इस कोड में हमने किया क्या, इस कोड में हमने किया क्या एक्चुअली, लेट्स गो टू दी व्हाइट बोर्ड, कॉपी करते हैं इस कोड को, लेट्स गो टू दी व्हाइट बोर्ड। ओके नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने बोला कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक। मैंने कहा एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बना है, ये मेरा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया। इसके अंदर है नेम, इसके अंदर है एज, इसके अंदर है रन, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट सेट करना है, ठीक है। तो मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, ये बन गया मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस खाली ऑब्जेक्ट है। एंड देन इसको मैंने स्टोर कर लिया एक स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैंने कहा कि स्टूडेंट डॉट नेम, तो क्या इसके अंदर कोई नेम है, नहीं है। तो इसके अंदर जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का काम यही है कि जो आपने ऑब्जेक्ट दिया था उसको इसके प्रोटो में सेट कर दो। मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम, तो क्या नेम इसके पास है, नहीं है, तो इसके प्रोटो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और देखेगा नेम है क्या, हाँ है, तो वो नेम इसको मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट डॉट एज, क्या इसके पास कोई एज है, नहीं है, तो इसके प्रोटो ऑब्जेक्ट में हम सर्च करेंगे, देखेंगे एज है, यहाँ पे मिल गया -1 था। एंड देन मैंने कहा रन मेथड को कॉल किया जाए, क्या रन मेथड इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, नहीं है, तो क्या होगा इसके प्रोटो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ये सर्च करेगा, एंड देन देखिएगा प्रोटो ऑब्जेक्ट के अंदर रन है तो उसको ये कॉल कर देगा। इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लूँ तो भी ये प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट अगेन दी सेम ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा नया ऑब्जेक्ट, बट इसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो यही वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रोटोटाइप है, जो सांचा है, जो ढांचा है, वो हमारा एक ही है, बट उससे हम मल्टीपल जो रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स वो यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। लेट्स क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट। ये जो नेम और एज इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे कहूँगा स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र, एंड देन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 28, एंड लेट्स सी यहाँ पे आ गया ये 28, एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रनिंग, सिंपल है। इसी तरह से मैं एक और स्टूडेंट क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ ये जो आप नेम अलग से पास कर रहे हो इसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कहा क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन बनाया, इसको हम पास कर सकते हैं नेम, एंड देन ये जस्ट एक यूटिलिटी फंक्शन में बना रहा हूँ। तो ये जो काम है वो आप सिंपली यहाँ पे एक बार में कर सकते हो लाइक दिस,
एंड ये जो स्टूडेंट डॉट नेम है, इस नेम को आप इससे असाइन कर सकते हो लाइक दिस, नेम एंड एज, एंड सिंपली रिटर्न दी स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये मैंने यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन बना दिया है कि आप एक प्रोटोटाइप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से आप इसमें जो इनिशियली जो वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे पास कर सकते हो। एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, मैंने कहा क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड देन इसको मुझे पास करना होगा नेम एंड देन एज लाइक दिस। लेट्स क्रिएट वन मोर स्टूडेंट, लेट्स पास 27 and value student 2, and then student 1 dot run, student 2 dot run, and then जो student run कर रहा है उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वाला स्टूडेंट यहाँ पे इज रनिंग। सो मैंने कहा दिस डॉट नेम एंड इज रनिंग एट एज, दिस डॉट एज। ओके, तो आप जिस स्टूडेंट पे इस फंक्शन को कॉल करोगे, दिस उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और उसका जो नेम और एज आपने ओवरराइड कर दिया है, सेट किया है, वही उसको वहाँ पे मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी कि वीरेंद्र इज रनिंग एट एज 24, हर्ष इज रनिंग एट एज 27। ओके, सो ये हमारा सेकेंड वे है जिससे आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसको वहाँ उसका जो प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ समझते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग के बारे में। प्रोटोटाइप चेनिंग क्या है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग है और है कुछ नहीं, एकदम कचरा। ठीक है, समझते हैं। देखो, मैं एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव करके मैं एक काम करता हूँ, एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसको नाम दिया 03.js, एंड देन index.html के अंदर हम जाएंगे और इस 03.js को इसके अंदर लिंक करेंगे लाइक दिस, एंड नाउ वी आर डन। ओके, नाउ 03.js के अंदर जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटोटाइप ऑफ प्रोटोटाइप पर्सन। ठीक है, एक पर्सन ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाओगे, मैं चाहता हूँ कि उस पर्सन के पास हमेशा एक नेम प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैंने कहा नेम प्रॉपर्टी समथिंग, एंड देन उसके पास एक एज होना चाहिए। इनिशियली मैं उसको कर देता हूँ 0, जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को बनाओगे आप ऐड कर देना। ठीक है, मैंने कहा एक प्रोटोटाइप स्टूडेंट होना चाहिए। मैंने कहा इसके पास नेम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्सन होगा, राइट। एक स्टूडेंट क्या है, एक पर्सन है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने बना लिया है तो उसी की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अंदर आ जाए, ऐसा कुछ करना है मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो पर्सन का प्रोटोटाइप है, पर्सन प्रोटोटाइप एक स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका भी प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को रिमूव करके क्या कर सकता हूँ कि जो पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स मूव दिस टू हियर ऑल्सो, हियर। नाउ मैंने एक प्रोटोटाइप स्टूडेंट बनाया। मैंने कहा जो स्टूडेंट है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो किसी स्कूल में पढ़ना चाहिए उसको, एंड देन उसके पास कुछ ग्रेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैंने इनिशियली उसको एम्प्टी एरे से असाइन किया ग्रेड्स लाइक दिस। ओके, नाउ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पढ़ सकता है तो मैंने इसको कहा कैन रीड, कैन रीड लाइक दिस। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट आई वांट कि जब भी एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बने उसके पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रोटोटाइप जो स्टूडेंट है, अब देखो जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है। अब हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप होता है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ इनको, बट लेट्स नॉट कंसोल इट हियर। चलते हैं अपने कंसोल पे, ब्राउजर पे, एंड दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इन दोनों को देखते हैं कि इनका प्रोटो कौन है, जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा प्रोटोटाइप स्टूडेंट को मैंने प्रिंट किया तो उसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन मैंने कहा इसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करो। तो मैंने कहा चलो ये रहा, ये जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है ये हर एक ऑब्जेक्ट का कॉमन प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउ मैंने कहा कि जो प्रोटो ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन है ये वाला, इसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट किया जाए। तो इसका प्रोटो और इसका प्रोटो दोनों प्रोटो सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड ये किसका प्रोटो ऑब्जेक्ट है, ये किसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये रहा कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो फंक्शन है इसको जब आप कॉल करते हो तो इससे एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा है इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा, जो हर एक ऑब्जेक्ट का प्रोटो प्रोटो होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कहा ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप,
लाइक दिस। तो यू कैन सी कि जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ना, इसमें प्रोटोटाइप लिखा है, इसमें प्रोटो ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। जब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन में इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बोलता हूं प्रोटोटाइप। बट एक ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो उसमें बोलता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रोटो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को पॉइंट करेगा, विच इज दिस, ये। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं इस प्रोटोटाइप पर्सन को का जो प्रोटो इसको चेंज कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे कहा कि जो प्रोटोटाइप ऑफ स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट में सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, किसकी? पर्सन की। तो मैं इसको कहूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ प्रोटो टाइप पर्सन, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने प्रोटो स्टूडेंट का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर दिया है। एंड ये किसे पॉइंट कर रहा है? ये अब पॉइंट कर रहा है इस प्रोटोटाइप ऑफ इस पर्सन को। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जब भी मैं एक स्टूडेंट बनाऊंगा। जब भी मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जो एक पर्सन के पास है। ओके, नाउ ये जो प्रोटो है ये एक पर्सन का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पर्सन आएगा। इस पे अगर मैं लिखता हूँ डॉट प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये कैसे पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को। एंड इसका जो प्रोटो, उसके पास भी एक प्रोटो होगा, तो ये कैसे पॉइंट करेगा? ये होगा नल, लाइक दिस, नल। नल आ गया, मतलब ये एंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है समझते हैं कोड में, और सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने बोला कि एक मेरे पास प्रोटो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो हमारी आ चुकी हैं पर्सन के पास। जो पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया था उसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट था, इसकी प्रॉपर्टीज के पास है। इसके पास था नेम, इसके पास है एज और इसी के पास है रन। अब मैंने इसको बना दिया है किसका? प्रोटो स्टूडेंट का। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था स्टूडेंट प्रोटो, लाइक दिस। तो स्टूडेंट प्रोटो के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने कहा यार स्टूडेंट जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोटोटाइप ये बना दिया, मैंने इसका प्रोटोटाइप इसको बना दिया। एंड नाउ जब भी मैं एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल S1, तो इसका मतलब क्या है कि S1 का जो प्रोटो होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, वो इस स्टूडेंट के प्रोटोटाइप को पॉइंट करेगा, इसका प्रोटो इसको पॉइंट करेगा, इसका प्रोटो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैं S1 में एक्सेस करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम इस स्टूडेंट के प्रोटो में नहीं है। यू कैन सी कि S1 का जो नेम है वो उसमें नेम नहीं है, लेकिन वो मुझे नेम मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोटो है वो ये होने वाला है। तो इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो उसके प्रोटो में चेक होगी, अगर वहां भी नहीं है तो उसके प्रोटो में, नहीं है तो उसके प्रोटो में। इस तरह से ये उसका जो भी पेरेंट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा वो उसके पास जाके वहां पे उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप चेनिंग। चलो मैंने अभी इसको सेट नहीं किया है, लेट मी सेट इट। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रोटोटाइप पर्सन है इसका भी प्रोटो ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप सेंड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि ओके इसके लिए मैं चाहता हूं, बट जो स्टूडेंट है इसका प्रोटोटाइप होना चाहिए ये वाला ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगा प्रोटोटाइप डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो पर्सन का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है वो बन जाए, लाइक दिस। ओके, तो मैंने प्रोटोटाइप ऑफ स्टूडेंट, एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करके पर्सन सेट कर दिया। और जो पर्सन का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो कैसे पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे टाइप करके। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोटोटाइप पर्सन है इसका जो प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है ये ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट का प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन प्रोटो है, एंड पर्सन का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट में इस ऑब्जेक्ट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करूंगा इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, इसके ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो पर्सन के पास जाके चेक करेगा। अगर पर्सन के पास है तो मिल जाएगा, नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में चेक करेगा। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ मैं, तो इसका ऑब्जेक्ट मैं कैसे बना सकता हूँ? इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। उस ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की हेल्प से मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ जो इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को सेट कर देगा उस ऑब्जेक्ट में। तो इससे मुझे मिल जाएगा कौन से? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट।
लाइक दिस। मुझे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिले है, इसके अंदर नेम नहीं है, तो ये रहा उसका नेम और इसका एज 0 है। उसके अंदर रन मेथड है जो कि मैं कॉल कर सकता हूँ क्योंकि वो उसके प्रोटो के पास है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा स्टूडेंट डॉट रन। मुझे सजेशन नहीं मिल रहा है, दैट्स फाइन, बट मैं इस रन मेथड को कॉल कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर रीड मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस। लेट्स सी, यू कैन सी रीडिंग एंड इज रनिंग एट एज 0 आया, इज रनिंग एट एज 0 की नेम का वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है वो। ओके, नाउ यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी रन मेथड नहीं है, बट ये मैं इसको कॉल कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि इसके पास नहीं है, बट प्रोटोटाइप स्टूडेंट, इसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसके पास वो है। इसका प्रोटो ऑब्जेक्ट कौन है? ये रहा, इसके अंदर रन मेथड है, तो ये वाला मेथड कॉल हो गया। दिस इज चेनिंग, चेनिंग ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। व्हाट इफ आई चेंज इट टू नल? मैंने क्या किया, प्रोटोटाइप स्टूडेंट के प्रोटो को नल कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस अब इसके पास नहीं होगा। जब मैं रन को कॉल करूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगा कि यू कैन नॉट कॉल रन, रन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि रन इसके पास है ही नहीं, आपने प्रोटो को नल कर दिया है ना। तो कभी भी नल सेट नहीं करना है, कीप इट नॉर्मल, ठीक है। आप उसकी ऑब्जेक्ट की मेथड्स को भी कॉल नहीं कर पाएंगे, आप टू स्ट्रिंग को भी कॉल नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको नल कर देते हैं तो, क्योंकि वो सब ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से आ रही होती है ना। तो दिस इज हाउ प्रोटोटाइप चेनिंग वर्क्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है, जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। एंड एक ऑब्जेक्ट का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसका भी प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है, उसका भी प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे हर एक प्रोटो ऑब्जेक्ट का भी एक प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है, जो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली हम इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसके बनाए गए ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही हैं। बेसिकली आ नहीं रही हैं वो, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं उसको एक्सेस करूंगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नहीं है तो उसके प्रोटो ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा, राइट। तो इसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट होगा ये रहा, इसमें अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसके और ऊपर जाएगा एंड उसके प्रोटो ऑब्जेक्ट में वो उसको सर्च करेगा। दिस इज प्रोटोटाइप चेनिंग, ठीक है। नाउ प्रोटो सेट करने का तरीका है ये भी ठीक है, बट इसके अलावा हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ। सेट प्रोटोटाइप ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप सेट करना चाहते हो। मैंने कहा प्रोटोटाइप ऑफ स्टूडेंट, ये प्रोटोटाइप स्टूडेंट का प्रोटोटाइप मैं सेट करना चाहता हूँ। आप क्या सेट करना चाहते हैं? प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट दे दीजिए। मैं चाहता हूँ प्रोटो पर्सन सेट हो जाए लाइक दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोटो स्टूडेंट का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है उसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो जो सेम रिजल्ट जो यहाँ मिल रहा था वही मुझे यहाँ पे भी मिलेगा। यू कैन सी सेम रिजल्ट, नो इश्यूज। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेट इट। और अगर आप चाहते हो कि आपको गेट करना है तो यू कैन रीड इट अगेन, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटो ऑफ। किस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप आप चेक करना चाहते हो, यू कैन सिंपली रीड इट फ्रॉम हियर। सो अंडरस्कोर प्रोटो की बजाय आप इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, गेट प्रोटोटाइप ऑफ। पर्सन का देखते हैं प्रोटोटाइप ऑफ क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है। नाउ मैं चाहता हूँ कि प्रोटो स्टूडेंट का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मुझे मिलेगा दिस वन, ये रहा, ये है, ठीक है। सो प्रोटोटाइप स्टूडेंट का जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है वो ये होना चाहिए जिसके अंदर नेम और एज है, परफेक्ट। एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैंने अभी यहाँ पे बनाया है इसका प्रोटोटाइप चेक कर लें एक बार। सो इसका प्रोटोटाइप चेक करेंगे तो इसका प्रोटोटाइप क्या आएगा स्टूडेंट का? ऑब्वियसली प्रोटोटाइप स्टूडेंट आएगा क्योंकि हमने उसको सेट किया हुआ है। यू कैन सी प्रिंट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट का जो प्रोटोटाइप है वो क्या है? अच्छा, हमने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है लाइन नंबर 28 पे, ये रहा, परफेक्ट। तो इसका प्रोटोटाइप क्या है? ग्रेड, रीड एंड स्कूल। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से, तो इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट्स दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप चेनिंग। सो जब हमने यहाँ पे देखा कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हो आप तो उसका एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, राइट। एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं 0504.js। तो जब मैं एक एरे बनाता हूँ तो क्या एरे का भी प्रोटो ऑब्जेक्ट है? यस इट हैज़। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा कॉन्स्ट नंबर्स, एक एरे बनाया हुआ है नंबर्स एरे, एंड लेट्स रन इट। तो रन करने के लिए मुझे इसे लिंक करना पड़ेगा अपने फाइल के साथ, ये किया एंड देन डन। तो अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ। मैं चाहता हूँ कि नंबर्स जो एरे है इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, एक एरे प्रिंट हुआ है
जो कह रहा है कि इसके अंदर ये सारी मेथड्स हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी प्रिंट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है इस नंबर्स का प्रोटो ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इसका फंक्शन कंस्ट्रक्टर कौन है? सॉरी, इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कौन है? इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एरे। आप एरे को कुछ इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस, न्यू एरे। इसका मतलब ये है कि इसी एरे को बनाने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एरे क्या है? एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो एरे का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके पास एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होगी, प्रोटोटाइप। एंड ये जो दोनों है वो दोनों सेम होने चाहिए। इन दोनों सेम है, राइट? दोनों सेम है, कैसे पता चलेंगे? देख तो सेम रहे हैं, क्या ये सिंगल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं? दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं इक्वल इक्वल से, विच इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि जो एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप सेट हो रहा है जब भी आप एक एरे बना रहे हो, इस पर्टिकुलर सिंटेक्स से या फिर डायरेक्टली एरे को कॉल करके। ओके, तो जो एरे का जो अभी प्रोटोटाइप है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो वो जो एरे का प्रोटोटाइप है, इसका भी एक प्रोटो होगा। हमने चेनिंग में क्या देखा था? हर एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का भी प्रोटोटाइप होता है, प्रोटो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने इस पे देखा, प्रोटो चाहिए हमको, इसको हमने सिंपली प्रिंट किया, तो यू कैन सी कि अगेन हमको क्या मिल गया? एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो आप कोई भी जमाने का ऑब्जेक्ट उठा लो, मतलब जावास्क्रिप्ट में कोई भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट उठा लो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन उठा लो, एट द एंड आपको मिलेगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला ऑब्जेक्ट, राइट? ये आपको मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, कूल। ये हम समझ गए कि जो एरे है वो उसका एक प्रोटोटाइप है, जिसके अंदर जो हम मेथड्स कॉल कर पा रहे हैं, लाइक दिस नंबर्स डॉट समथिंग, ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये सब आ रहे हैं एरे के प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, एक बार और करते हैं इसको प्रिंट। मैंने कहा नंबर्स डॉट पुश, अगर मैं इसमें कुछ पुश करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। तो ये जो पुश मेथड है ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है नंबर्स के डॉट प्रोटो प्रॉपर्टी से। ये प्रोटो प्रॉपर्टी क्या है? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एरे का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ये रहा। इसके अंदर जो भी चीजें हैं हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि मैं जब मुझे पास प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं उसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। यस, वी कैन। अगर आप चाहते हो नंबर के प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करना, यू कैन ऐड, एंड उस फंक्शन को आप इस तरह से कॉल कर सकते हो, लेट्स मैनिपुलेट द एरे, जो कि हमको नहीं करना चाहिए बट वी कैन। चलो, मैं चाहता हूँ कि जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये वही वैल्यू जो एरे डॉट प्रोटोटाइप है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इसको ऐसे भी रीड कर सकता हूँ, दोनों तरीके सही हैं। तो मैं पहला वाला तरीका यूज करना चाहूंगा। मैंने कहा एरे डॉट प्रोटोटाइप, मैं चाहता हूँ उस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में एक नया फंक्शन ऐड किया जाए। मैंने कहा इसके अंदर एक सम नाम का फंक्शन ऐड किया जाए। ये मैंने कॉल कर दिया, एक सम फंक्शन इसके अंदर ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब आप जब भी कोई एरे बनाओगे, आप जब भी कोई एक एरे बनाओगे, उस एरे के अंदर ये सम फंक्शन होगा। वाह, क्या बात है! देखते हैं। तो मैंने एक एरे बनाया और सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट सम। लेट्स, ये है कि है या फिर नहीं है। ये प्रिंट हो गया सम फंक्शन। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। मैंने कहा एरे का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सम ऐड कर दो। अब नंबर्स के पास कोई सम फंक्शन नहीं है, लेकिन नंबर्स के पास अगर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करेगा ये जावास्क्रिप्ट इंजन? उसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में चेक करेगा। इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट कौन सा था? ये रहा उसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, और उसके पास सम है, तो ये सम फंक्शन मुझे मिल गया। तो यहाँ पे हम सम फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं, और जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा यू कैन सी कंसोल पे सम प्रिंट हो गया। हम चाहते हैं कि जो इस के अंदर जो भी नंबर्स हैं इनका सम होके हम रिटर्न हो जाए, ऐसा कुछ हम चाहते हैं, तो वी कैन डू। तो जो फंक्शन हम ऐड करेंगे प्रोटोटाइप में, उसके अंदर हम अगर करंट ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, वी कैन सिंपली एक्सेस बाय राइटिंग दिस। तो अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस, तो दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट विच इज नंबर। यू कैन सी कि जब मैंने सम को कॉल किया तो मेरे पास यहाँ पे सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, इसका मतलब मैं उस पर सम कर सकता हूँ। लेट सिंपली रिटर्न सम। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट सम इज इक्वल टू 0, एंड देन मैंने कहा दिस डॉट फॉर ईच, हर एक नंबर पे मुझे इटरेट करना है, एंड देन सिंपली आई वांट टू प्लस इक्वल नंबर। मैं चाहता हूँ हर एक नंबर को मैं प्लस करके सम में ऐड कर लूँ, एंड देन रिटर्न दी सम, रिटर्न दी सम, रिटर्न दी सम, राइट दिस।
तो जब भी मैं नंबर्स डॉट सम कॉल करूंगा ये उसका सम करके मुझे रिटर्न करेगा, यू कैन सी 1 to 7। ओके, तो इस तरह से हम किसी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के मेथड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, बट इससे होगा ये कि जब भी मैं एक नया एरे बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट्स नाम का कॉन्स्ट स्टूडेंट्स नाम का एक एरे बनाया और इसके अंदर मैंने मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ऐड किया लाइक दिस, एंड देन सिंपली जब मैं स्टूडेंट्स डॉट सम को कॉल करूंगा, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक एरे है, एरे के प्रोटोटाइप में मैंने एक सम फंक्शन ऐड कर रखा है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। इससे होगा ये कि हमको अजीब अजीब से आउटपुट मिलेंगे लाइक दिस। इसलिए हमको मैनिपुलेट नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो देन मेक श्योर कुछ सारी चीज़ों को आप हैंडल करो लाइक दिस। ओके, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, नाउ यू नो कि जो सम फंक्शन है उसके अंदर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं, तो या तो फिर आपको इसको फिर से बनाना पड़ेगा फॉर दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। बट इससे आप कर क्या रहे हो? आप इससे अपनी नीड के लिए एक पूरे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हो जो कि शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट शेयर है, तो जितने भी एरेज होंगे वो सबको सब पे इफेक्ट करेगा। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए इसको मॉडिफाई कर दिया तो फिर ये नंबर्स के लिए उटपटांग चलने लगेगा। तो इसलिए हमको कभी भी अपने प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को, जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, एग्जिस्टिंग जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, उनके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना है, बट वी कैन डू दिस लाइक दिस। ओके, सिंपली आप कर सकते हो। आप यहाँ से एरर थ्रो कर सकते हो कि अगर ये जो टाइप है इसका ये नंबर नहीं है, देन यू कैन सिंपली थ्रो दी एरर लाइक दिस। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि टाइप ऑफ नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नंबर। अगर ये नंबर नहीं है देन थ्रो न्यू एरर, एरे शुड हैव नंबर्स ओनली लाइक दिस। ओके, इससे होगा ये कि जब मैं सम करूंगा फॉर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हमको एक एरर मिला कि एरे शुड हैव नंबर्स ओनली। तो आपके एरे में नंबर नहीं है इसलिए हमको एरर मिला। लेट्स चेंज इट लाइक दिस एंड नाउ ये काम करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मैनिपुलेट अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, इस वीडियो के इस सेक्शन में हम बेसिकली कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम एक अपने क्लास को, अपना जो क्लास है, एक क्लास को चेंज करेंगे प्रोटोटाइप वाले सिंटेक्स में। देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं चैट जीपीटी मैंने ओपन किया हुआ है, देन यहाँ पे मैं कहूँगा कि गिव मी जावा स्क्रिप्ट क्लास विच शुड हैव members, which should have properties and some functions, and it should have at least 2 to 4 functions, and uh, it should access their members इनसाइड इट। ओके, तो मैं जावास्क्रिप्ट क्लास एक मांग रहा हूँ जस्ट एन एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्लास मिला, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, मुझे क्लास मिल चुका है। व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे 05 क्लास टू प्रोटोटाइप, क्लास टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली। तो मैंने कहा क्लास टू CF.js। ओके, नाउ मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा क्लास है जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्लास है जिसके अंदर विड्थ ऐड कर दिया है। ये एक मेथड है जो कैलकुलेट करता है कुछ कुछ, एंड सिंपली ये डिस्प्ले करता है। इसे मुझे चेंज करना है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, जहाँ पे हम यूजिंग प्रोटोटाइप्स ये मेथड्स को वहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, सो दिस इज टास्क फॉर यू। ये मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं एंड फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं बेसिकली। इसको आपको चेंज करना है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, और जो बिहेवियर है इसका वो एकदम सेम होना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे? ओके, तो अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड टू एंड देखा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कि ये काम कैसे करता है। पहले तो देखते हैं इसका बिहेवियर क्या है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया R1 एंड मैंने एक न्यू रेक्टेंगल यहाँ पे कॉल किया, तो एक रेक्टेंगल बन गया। इसको चाहिए लेंथ एंड विड्थ, मैंने कहा 10 एंड 20 इसको पास किया। तो अगर मैं एरिया चाहता हूँ, लेट मी कंसोल डॉट लॉग मैंने कहा R1 डॉट एरिया, मैंने इसको कैलकुलेट किया और सिंपली मुझे इस फाइल को रन करना है। तो आई विल गो टू दी index.html एंड सिंपली मैं यहाँ पे उसको ऐड करूँगा 05 क्लास टू CF.js लाइक दिस, एंड देन सिंपली इसको हम रन कर सकते हैं। लेट्स कॉल मोर फंक्शंस। तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले डायमेंशंस एंड देन इज स्क्वायर एंड देन पैरामीटर लेंथ एंड विड्थ, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपली चारों फंक्शन को कॉल किया है। लेट्स सी कि आउटपुट क्या होता है।
एंड जो इसका आउटपुट है वो ये रहा। ओके, यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हुआ क्योंकि उसने सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ है, दैट्स फाइन, लेट्स रिमूव इट। तो ये हमारा आउटपुट है, लेट मी कॉपी दिस आउटपुट एंड देन मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि जब हम इस को चेंज करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में तो हमको पता होगा कि ये आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहली चीज़, जो कंस्ट्रक्टर होगा, जो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, ये हमारा इनिशियलाइजेशन होगा अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। तो हमको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा रेक्टेंगल। लेट्स क्रिएट इट। ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल फंक्शन। इसको चाहिए हाइट एंड विड्थ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है कंस्ट्रक्ट करना। ये चीज़ हम यहाँ पे मूव करेंगे एंड देन इसको हम पास करेंगे लेंथ एंड विड्थ। हमने कहा लेंथ एंड विड्थ हमने इसको पास की, परफेक्ट। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर का काम है वो हो गया। ना इसके अंदर ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस है, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो इसको प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है मुझे। सो व्हाट आई विल डू कि जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इसका एक ऑब्जेक्ट होगा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने कहा जो रेक्टेंगल है उसका जो प्रोटो ऑब्जेक्ट है ये, एंड देन इसके अंदर मुझे इस एरिया को ऐड करना है, एरिया, एंड देन सिंपली क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस, एंड देन जो भी इसका डेफिनेशन है उसको मैं इसके अंदर लिखूंगा लाइक दिस। परफेक्ट। तो एक काम हो गया हमारा। दूसरा काम ये है कि पेरीमीटर, इसमें हम कहेंगे कि जो रेक्टेंगल है इसका जो प्रोटोटाइप है, इसमें मुझे चाहिए एक और फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर का कोड ये रहा। ओके, चलो ये भी हो गया है। आई कैन ऑल्सो मैनिपुलेट डायरेक्टली हीयर। सो मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल का जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर इज स्क्वायर हो, और जो कि एक फंक्शन होगा लाइक दिस। ये हो गया। ओके, सेम चीज़ हमको करना है डिस्प्ले डायमेंशन के साथ। आई विल सिंपली कॉपी इट, सिंपली पेस्ट इट लाइक दिस, इक्वल टू फंक्शन एंड लाइक दिस। ओके, तो ये बन गया हमारा प्रोटोटाइप का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एंड प्रोटोटाइप्स में हमने ये जो फंक्शंस थे उसको हमने सेट किया, तो आउटपुट जो हमारा ये सेम आना चाहिए, कुछ भी चेंजेस में नहीं होने चाहिए। परफेक्ट, कोई भी चेंजेस नहीं है। 210 एंड 20 फॉल्स एंड 60, परफेक्ट। तो एक तो तरीका ये है कि मैं प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में एक एक करके प्रॉपर्टीज को ऐड कर रहा हूँ। एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ एंड डायरेक्टली उसके प्रोटोटाइप में इसको सेट कर दूँ। ठीक है, ये कैसे होगा? हाँ, सो लेट मी कमेंट इट। मैंने कहा कि जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, जब भी आप रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाओगे, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हमको अलग से बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस एंड मेथड्स होने वाले हैं। सो लेट्स ऐड दिस। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने कहा कॉन्स्ट रेक्टेंगल प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, ये जो फंक्शन बने हुए हैं मैं इनको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली इस तरह से भी मेथड्स को ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस। ओके, तो ये बन गया हमारा एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं कि जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस हैं ये सब पार्ट होने चाहिए इस रेक्टेंगल के। सो व्हाट आई विल डू कि मैं जो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है इसका यूज़ करके जो मेरा रेक्टेंगल का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, इसमें जो रेक्टेंगल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया है इसको मैं असाइन करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए जो रेक्टेंगल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, इसका जो प्रोटोटाइप है ये क्या होगा? ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, राइट? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लाइक दिस। तो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में मैं इसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इसमें पूरा असाइन कर रहा हूँ। असाइन करने से होगा ये कि जो रेक्टेंगल का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ओके, लेट मी कमेंट इट। तो जब ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो ये सारे जो फंक्शंस इसको हम यहाँ पे कॉल कर पाएंगे। लेट्स रन इट। सेम आउटपुट आ रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं सिंपली प्रिंट करके भी देख सकता हूँ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल प्रोटोटाइप क्या है। लेट्स गो टू दी कंसोल। यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करूंगा रेक्टेंगल। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये रहा। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, जो मैंने अलग से बनाया था सिर्फ प्रोटोटाइप सेट करने के लिए। सो दिस इज प्रोटोटाइप। ओके, तो उस तरह से हम किसी क्लास के कोड को कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एंड सिंपली इस तरह से अगर आप प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं तो इसमें भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्लास को उठा लो एंड देन उसको आप प्रोटोटाइप वर्जन चेंज कर सकते हो। ये जरूरी तब हो जाता है जब आप पुराने प्रोजेक्ट में काम करते हो जहाँ पे किसी ने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है प्रोटोटाइप में एंड आपको समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्लास ही है, और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है।